सो हे दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों यहाँ पे सीटेड ईवीएस पैडागोजी को मॉक टेस्ट लेके आ चुका हूँ। 15 क्वेश्चन लाया हूँ और 15 में भाई 15 बनाना है। एक भी कम नहीं होना चाहिए भाई, बोल दे रहा हूँ, ठीक है ना। एक भी कम नहीं होना चाहिए, 15 में 15 आना चाहिए आपका। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। उम्मीद कर रहा हूँ आप सबका प्रैक्टिस सेट में आज 15 में 15 आएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो कि पूछ रहे ईवीएस के बच्चे स्थानीय मेले के अध्ययन करने के लिए भोजन मुख्यतः किस उद्देश्य के लिए किया जाता है, बताओ। सामाजिक संस्कृति विविधता को समझने हेतु, तथ्यों को याद करने हेतु, बच्चों को मनोरंजन हेतु, या क्लास में प्रबंध आसान बनाने हेतु। चलिए बताओ इसका आंसर क्या हो दोस्तों। और सभी का आंसर लगाना है यहाँ पे। तो इसका आंसर क्या होगा, सामाजिक संस्कृति विविधता को समझने हेतु। आंसर क्या होगा, ए होगा दोस्तों। क्या होगा दोस्तों, ए होगा, ठीक है ना। आंसर क्या होगा, ये होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन तो हो चुका है, दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है दोस्तों कि एक टीचर बच्चे से पूछता है, क्या करता है, टीचर बच्चे से पूछता है यदि आपके गांव में पानी की कमी हो जाए तो लोग क्या करेंगे। यह प्रश्न मुख्यतः किस क्षमता का आकलन कर रहा है, बताओ तो। मेमोरी का, कल्पना शक्ति या समस्या समाधान क्षमता की, या लिखने की क्षमता की, या भाषा शुद्धता की। तो जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। और सभी को आंसर यहाँ पे लगाना है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, स्मृति का तो होगा नहीं, मेमोरी का होगा नहीं, कल्पना एवं समस्या समाधान की क्षमता। आंसर क्या होगा, बी होगा। आंसर क्या होगा दोस्तों, बी होगा, क्योंकि उसका कल्पना मतलब मेमोरी है। समस्या समाधान प्रॉब्लम सॉल्विंग रिलेटेड यहाँ पे पूछ रहा है। इससे क्या होगा, वो सोचेगा और वो समाधान देगा बच्चा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हो चुका है और तीसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। और तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, ईवीएस में आकलन और चर्चा निष्कर्ष कर्म दृष्टि के दृष्टिकोण को दर्शाता है। आगमनात्मक इंडक्टिव दृष्टिकोण, निगमनात्मक डिडक्टिव दृष्टिकोण, या व्यवहारवाद दृष्टिकोण, या रटने पर आधारित दृष्टिकोण। जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। और देखो बताता हूँ जल्दी इसका क्या होगा आंसर। जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। और इसका एक मैं ट्रिक भी बताऊंगा। तो व्यवहारवाद तो होगा नहीं, रटने आधारित तो होगा नहीं। तो ईवीएस अवलोकन और चर्चा के बारे में पूछ रहा है। निष्कर्ष कर्म के किस दृष्टिकोण का सामने ही आता है, अवलोकन पहले करता है। तो भाई अवलोकन, आगमन मतलब निगमन, पहले नियम से आगमन की ओर। आगमन मतलब उदाहरण से नियम की ओर। तो पहले क्या होगा, उदाहरण देगा फिर नियम बताएगा, ठीक है। आंसर क्या होगा, आगमन विधि। क्या होगा दोस्तों, ए होगा। आंसर क्या होगा, ए, आगमन विधि, ए होगा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। ये तो ट्रिक आपको समझ आ जाएगा क्या होगा। और चौथा क्वेश्चन पे चलते हैं। और चौथा क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है वो देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से ईवीएस के लिए सबसे उपयुक्त मूल्यांकन प्रश्न कौन सा है। जल प्रदूषण की परिभाषा लिखिए, 5 राष्ट्रीय पशु नाम लिखिए, यदि आपके क्षेत्र में नदी प्रदूषित हो जाए तो स्थानीय जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या ये लिखिए। तो या आप वायु प्रदूषण शब्द वर्तनी लिखिए। जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। सभी को आंसर लगाना है दोस्तों। तो जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा, सबको आंसर लगाना है। यहाँ पे पहले पूछ रहा है कि ईवीएस का सबसे उपयुक्त मूल्यांकन प्रश्न कौन सा होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, सी होगा। बहुत अच्छा, सबने आंसर सही लगाया, सी होगा, क्योंकि भाई डाइवर्जेंट थिंकिंग रिलेटेड यहाँ पे पूछ रहा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चौथा क्वेश्चन तो हो चुका है और पांचवा क्वेश्चन पे चलते हैं। और पांचवा क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है वो देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि ईवीएस में बच्चों की रुचियां यह संकेत देता है कि बच्चे पढ़ाई में कमजोर हैं, बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, बच्चे अपने समझ के आधार पर ज्ञान निर्माण कर रहा है, या बच्चों को दंड की आवश्यकता है। चलिए बताओ इसका आंसर क्या होगा। ईवीएस के रूट या एरर के बारे में पूछ रहा है, क्या बच्चे के एरर के बारे में पूछ रहा है। तो अपने बच्चे के समझ आधार ज्ञान का निर्माण कर रहा है। आंसर क्या होगा, सी होगा दोस्तों। आंसर क्या होगा, सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है। सिक्स क्वेश्चन पे, और सिक्स क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि ईवीएस के पाठ्य पुस्तक स्थानीय उदाहरण को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। पुस्तक को बढ़ा देना, बढ़ावा बनाना, मतलब पुस्तक को बढ़ावा बनाना, या बच्चों का अनुभव का अधिगम से जोड़ना, या परीक्षा का प्रश्न पर बढ़ाना, या केवल टीचर की सुविधा। जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। आप सभी का आंसर लगाना है। तो यहाँ पे तो केवल तो होगा नहीं, डी था, और इच्छा के बाद भी नहीं है, पुस्तक को बड़ा भी नहीं कर सकते। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, बी होगा। बच्चों के अनुभव के अधिगम से जोड़ना है, बच्चा का जो भी अनुभव है उसके रिलेटेड यहाँ पे आपको अधिगम देना है, लर्निंग कराना है, ठीक है। ये तो आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और सेवन क्वेश्चन पे चलते हैं। और सेवन क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है वो देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि एक टीचर है, बच्चों से कहता है कि अपने घरों में पानी के उपयोग को 1 सप्ताह रिकॉर्ड करें। यह गतिविधि मुख्यतः किस पर आधारित है, परियोजना आधारित विधि अधिगम, व्याख्या विधि, या प्रदर्शन विधि, या अभ्यास विधि। चलिए बताओ इसका आंसर क्या होगा। और सबको आंसर लगाना। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन ईवीएस का लाया हूँ, पैडागोजी और कंटेंट दोनों मिला हुआ है। और देखता हूँ भाई आपका 15 में 15 बनता है या नहीं।
तो परियोजना आधारित विधि होगा। बहुत अच्छा है, सबने आंसर ए लगाया, बहुत अच्छी बात है, सब भाई मतलब इंटेलिजेंट है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और 8 क्वेश्चन पे चलते हैं कि 8 क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है। तो 8वां क्वेश्चन पे दोस्तों कह रहा है कि ईवीएस के समूह के अधिक महत्व मानी जाती है, क्यों? वे पाठ्यक्रम जल्दी पूरा कर देता है इसलिए क्या? या सहयोग अधिगम विचार का आदान प्रदान को बढ़ावा देता है या इसलिए? या गृह कार्य को काम करता है या इसलिए? या अनुशासन बनाए रखता है या इसलिए? जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पे एक्टिविटी बारे में बात कर रहा है, ठीक है ना। एक्टिविटी के बारे में बात कर रहा है, समूह एक्टिविटी, ग्रुप एक्टिविटी रिलेटेड पूछ रहा है, ठीक है। तो जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। और सभी को आंसर लगाना है, तो यह होगा बी होगा आंसर दोस्तों। आंसर क्या होगा? बी होगा। सहयोगात्मक अधिगम के विचार का आदान प्रदान करने के बढ़ावा देता है, ठीक। आंसर क्या होगा? ठीक होगा, आंसर क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है दोस्तों। 8 क्वेश्चन हो चुका है, 9 क्वेश्चन में आ चुके हैं और 9 क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न ईवीएस के रचनावादी दृष्टिकोण को सबसे अधिक अनुरूप है। चलो, पृथ्वी को उपग्रह कौन है क्या? या पौधे पर 5 उपयोग लिखिए। यदि पेड़ बोल सकता है तो मनुष्य क्यों नहीं क्यों कहता है। जल चक्र का परिभाषा लिखिए। जल्दी बताओ इसका आंसर रचनावादी क्रिएटिविटी रिलेटेड यहाँ पे पूछ रहा है कि यहाँ पे अधिक है। तो जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो यदि पेड़ बोल सकता है तो मनुष्य से क्या है कहते हैं। तो आंसर क्या होगा? सी होगा, ठीक है ना। डाइवर्जेंटिंग रिलेटेड है, आंसर सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 10 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन और इसके बाद है दोस्तों। और 5 में आपको 5 भी लाना है इसके बाद। यहाँ पे ईवीएस के पोर्टफोलियो के उपयोग में था किस लिए किया जाता है बताओ। बच्चों की तुलना करने के लिए, या केवल वार्षिक परीक्षा अंक लिखने के लिए, या बच्चों को प्रगति के सीखने प्रक्रिया समझाने के लिए, या उपस्थित दर्ज कराने के लिए। तो दोस्तों आपको जल्दी बताना है इसका आंसर क्या होगा 10th का। तो सबने आंसर क्या लगा है? बहुत अच्छा, बच्चों प्रगति सीखने प्रक्रिया क्या होगा? सी होगा आंसर। क्या होगा? सी होगा। बहुत अच्छा बात है, सबने आंसर सही लगाया, ठीक है। बच्चों को प्रगति और सीखने की प्रक्रिया को समझने के लिए, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं 11th का। 11 क्वेश्चन यहाँ पे आज का क्वेश्चन बहुत मॉडरेट है, ठीक है ना। तो बताओ एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस के प्रमुख उद्देश्य क्या है? वैज्ञानिक तथ्यों को याद करना, या बच्चों को पर्यावरण पर संवेदनशील प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना, या केवल परीक्षा तैयार करना, या विषय विषय ज्ञान को अलग बढ़ाना। चलिए बताओ इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। सबको आंसर लगाना है, तो बी होगा आंसर, ठीक है ना। भाई आप लॉन्ग देख के आंसर देते हो क्या? मुझे तो लग रहा है आपका आंसर सही है, बहुत अच्छा है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 11th हो चुका है, 12 क्वेश्चन पे। और 12 क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक टीचर बच्चे का स्थानीय कारीगर का साक्षात्कारता करवाता है तो यह मुख्यतः किस कौशल को विकसित कर रहा है? केवल भाषा कौशल, केवल लिखने कौशल, अवलोकन एवं संचार एवं सामाजिक समझ, या केवल स्मृति। दोस्तों केवल जहां दिख रहा है केवल तो उड़ा दो, इसका आंसर क्या होगा? अवलोकन एवं संचार सामाजिक समझ होगा। आंसर क्या होगा? सी होगा। सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे 12 क्वेश्चन हो चुका है और 13 क्वेश्चन पे आ चुके हैं। और 13 क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है वो देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है दोस्तों ईवीएस में करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग के बारे में बात कर रहा है। बच्चों को क्या करना चाहिए? बच्चों को भी लर्निंग बाय डूइंग करके किस विचारात्मक सिद्धांत का संबंधित है बताओ। किसने ये दिया था लर्निंग बाय डूइंग? तो देखता हूँ भाई कौन आंसर सबसे सटीक लगाता है। और भाई यहाँ पे क्या होगा? पियाजे, जॉन जॉन ड्यू, या स्किनर, या कोलंबर। देखता हूँ भाई कौन बताता है इसका आंसर सही। और सबने आंसर क्या लगाया? पियाजे। बहुत अच्छा है, सबने आंसर सही लगाया, आंसर ए ही होगा, ठीक है। क्या होगा? ए हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या करा 14 का, और इसके बाद लास्ट क्वेश्चन इसके है। यहाँ पे कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न उच्च स्तर हाई ऑर्डर थिंकिंग का बढ़ावा देता है। बताओ ऐसा कौन सा प्रश्न है जो हाई ऑर्डर थिंकिंग रिलेटेड पूछ रहा है कि राष्ट्र पशु का नाम क्या है। तो भाई ऐसा राष्ट्र पशु का नाम तो एक है, नाम है मोर है। तो ये क्या होगा? कन्वर्जेंट थिंकिंग होगा। और क्या होगा? कन्वर्जेंट थिंकिंग के अंदर होगा, ठीक है। अभिसारिक है। तो जल चक्र की परिभाषा लिखे। तो जल चक्र की परिभाषा तो हो सकता है यदि शहरों में सभी पेड़ कट जाए तो क्या परिणाम होगा। तो ये तो भी हो सकता है, या 5 पक्षियों का नाम लिए। यहाँ 5 पक्षियों को भी नाम आप लिख सकते हो आसानी से, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? यदि शहरों में सभी पेड़ों को काट दिया जाए तो क्या परिणाम निकलेगा। मतलब बहुत सारा परिणाम निकलेगा। चाहे आप बहुत इसका परिभाषा पूरा लाइन बाय लिख सकते हो पूरा आसानी से। भाई पेड़ काटने से यहाँ पे ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा, पूरा इंसान आदमी मर जाएगा, इसके यही होगा, ये कारण होगा, बहुत सारा कारण हो सकता है। इससे बहुत सारा आंसर निकल सकता है। 14 का यहाँ पे हार्ड और थिंकिंग रिलेटेड पूछ रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और लास्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो यहाँ बोलो ईवीएस के शिक्षण के अंतिम उद्देश्य क्या है? तथ्यों को संग्रह, परीक्षा में उच्च अंक,
पर्यावरण रूप से जागरूकता एक जिम्मेदारी नागरिक तैयार करना है, पाठ्य पुस्तक का पूर्ण करना। तो चलिए बताओ इसका आंसर। आइए दोस्तों, इसका आंसर ने आपको कमेंट में बताना है, ठीक है ना? कमेंट में, इस वीडियो को लास्ट कमेंट में बताना है, ठीक है? और देखता हूँ भाई कौन बताता है 15 में 15 आया है कि नहीं आया, कमेंट में ये भी बताना। आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये भी बताना। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक न्यू प्रैक्टिस सेट के साथ। सितंबर 2026 का एग्जाम है, आपको तैयारी कराना है भाई। 30 में 30 लाना है, हर सब्जेक्ट में कम से कम 25 तो लाना ही है भाई, ठीक है? चलिए मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।